नमस्कार। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सरकार की ओर से 370 पटवारियों की एक ऐसी लिस्ट जारी की गई है जो कि लीक हुई है और जिला वाइज लिस्ट बनाई गई है, जिस पर कई तरीके के सवाल हैं वो पटवार एसोसिएशन की तरफ से पूछे गए हैं। हरियाणा सरकार का एक सीक्रेट दस्तावेज लीक होने से अफसरशाही में हड़कंप मचा है। ये भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट है। 14 जनवरी की इस रिपोर्ट में प्रदेश के 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया गया है। सरकार का दावा है कि ये पटवारी पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड ठीक करने और नक्शा पास करने के बदले अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनमें से 170 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने सहायक तक रखे हुए हैं। जिला वाइज लिस्ट में पटवारियों की जाति तक भी दर्ज की गई है। अब हम चलते हैं सीधा, आखिर सिरसा जिला में ऐसे कितने पटवारी हैं। जी हाँ, सिरसा जिला के भी 13 पटवारियों को सरकार ने भ्रष्ट करार दिया है। और सूत्रों की माने तो ये सरकार की तरफ से एक सख्त तलख, एक तरीके की चेतावनी जारी कर दी गई और ये भी साथ में मैसेज दिया गया है कि सरकार के पास हर एक अधिकारी का पूर्णतः डाटा है और इससे बचकर रहना, सजग रहना ही सबसे जरूरी होगा। प्रदेश सरकार ने पहली बार भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट में 370 पटवारियों को भ्रष्ट करा दिया गया है। सरकार का दावा है कि ये पटवारी पैमाइश, इंतकाल वगैरह के नाम पर पैसे लेते हैं और अब इन पर जल्द से जल्द जो कड़ी कार्रवाई के लिए अब डीसी को लिखा गया है। ये रिपोर्ट सरकार की तरफ से तमाम डीसी को भेजी गई है कि 15 दिन के भीतर आपको इन पर रिपोर्ट भेजी जाए, इन पर आप अपनी क्या सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट में 13 पटवारी सिरसा जिला के भी शामिल हैं। इनमें से 13 में से 7 पटवारियों ने सहायक रखे और ये तो 7 शायद कम हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे पटवारी हैं जिनके हम अगर सूत्रों की माने तो उनके हर किसी के पास तकरीबन अपने सहायक रखे हुए हैं। यानी कि पटवारी डायरेक्ट पैसा ना लेकर अपने उसी सहायक असिस्टेंट के जरिए पैसे की भरपाई करते हैं। और बहुत से पटवारी ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यानी कि हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि सारे के सारे पटवारियों ने अपने सहायक रखे हुए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि 7 पटवारियों ने अपने सहायक रखे हुए हैं। कोई रजिस्ट्री तो कोई इंतकाल की एवज में रिश्वत मांग रहा है और कोई बिना पैसे लिए तकसीम नहीं कर रहा है। खास बात यह कि सिरसा के पटवारी औसतन 2000 से 5000 रुपये की रिश्वत ले रहे हैं। डीसी को इन कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 15 दिन में क्रियान्वयन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और इस वायरल हुई लिस्ट में यहां तक लिखा गया है कि वो पटवारी किस किस से कितने पैसे और कब कब ले रहा है। यानी कि सरकार के पास पूरा डाटा है कि आखिर पटवारी नीचे स्तर पर बैठे क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसान को दिमक की तरह चाट कौन रहा है। अक्सर इस तरीके के आरोप पटवारियों पर जो कि भ्रष्टाचार के लगते रहे हैं, लेकिन उनमें कार्रवाई शून्य के बराबर है। और ऐसे में किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि जब उनको हर तरफ से मार पड़ती है, एक तरफ खेती में, दूसरी तरफ उनको पेस्टिसाइड में, खाद के लिए उनको लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन जब उनको इंतकाल या फिर रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी काम होता है तो वहाँ पर तहसीलदार से लेकर पटवारी, बहुत छोटे का लेवल है, ऊपर तक का लेवल भी किसानों को चुकता करना पड़ता है। यानी कि सीधे तौर पर जो खुल्लम खुला खेल है वो भ्रष्टाचार के नाम पर चल रहा है। अब ऐसे में पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान लाभ सिंह का कहना है कि हमारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष के साथ मसले पर चर्चा हुई है। हमें पता लगा रहे हैं कि कौन जांच करके गया है। प्रदेश स्तर में ही यूनियन की तरफ से आगामी फैसला लिया जाएगा और इसमें तमाम पटवारियों की पूरी जानकारी दी गई है इस लिस्ट में। और एक सिरसा के समाचार पत्र के हवाले से लिखा गया है कि ट्रक यूनियन के पास प्राइवेट कमरे में अपना कार्यालय बना रखा है। पटवारी सुखदेव सिंह ने अनाज मंडी डबाली में ट्रक यूनियन के पास प्राइवेट कमरे में कार्यालय बना रखा है। इंतकाल दर्ज करवाने, जमीन में लिमिट बनवाने, मकान लोन करवाने के नाम पर भ्रष्टाचार करता है। इंतकाल दर्ज करने के एवज में तहसीलदार को पैसे दिलवाता है। और सहायक गोपीराम में जिले को रखा हुआ है, जिले सिंह को रखा हुआ है। पटवारी सुनील कुमार ने अनाज मंडी डबाली में ट्रक यूनियन के पास प्राइवेट कमरे में कार्यालय बना रखा है। यानी कि उस लिस्ट में ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन की गई है। और आखिर ये
बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से जो कि तहसील के अंदर जो खुल्लम खुल्ला खेल हर रजिस्ट्री के नाम पर, हर इंतकाल के नाम पर, हर तकसीम के नाम पर, चाहे आप किसी भी छोटे से छोटे काम को देख लीजिए, वो भी बिना पैसे के आपका मसला हल नहीं होता है। ऐसे में ये एक सबसे बड़ा एक मुद्दा कहा जाएगा जिसमें सरकार की तरफ से कड़ा संज्ञान लिया गया है। मगर हरियाणा पटवार एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर सिंह ने कहा है कि मुझे नहीं पता सरकार ने ये आंकड़े कहां से इकट्ठा किए हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं कि ये रिपोर्ट ठीक ही हो। 95% के साथ 5% को मिलाना ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। हम भी गलत के साथ नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हो। सवाल उठता है कि सरकार नियमानुसार ऐसे पटवारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। अगर कोई पटवारी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें 4 से 20 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा सरकार उसको सस्पेंड करके नौकरी से बर्खास्त भी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन पटवारियों के ऐसे कामों पर रोक लगाने का आखिर जिम्मा किसका है। फिर वो कौन बड़ा अफसर बैठा है जिसकी जिम्मेवारी बनती, वो है डीआरओ, जिला राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। रोक न पाने की 2 ही वजह हो सकती। पहले अधिकारी सही ढंग से उसके नीचे हो रहे कामकाज की सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। दूसरे अधिकारी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से इसकी खेल में शामिल हो सकते हैं। अब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने कहा है कि करप्शन कुछ हद तक जरूर रुकेगा। सरकार ने लिस्ट तैयार करके मैसेज दे दिया है कि पटवारी क्या कर रहे हैं उन्हें इस बारे में सब पता है। जिसका नाम लिखा उन पर डीसी कार्रवाई करेंगे ही। सरकार इनके खिलाफ विभागीय आपराधिक कार्रवाई भी करवा सकती है। लेकिन हाईकोर्ट के एक एडवोकेट ने कहा है कि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को तभी भ्रष्ट घोषित किया जा सकता है जब उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप साबित हो चुके हो। इस तरीके से किसी को भ्रष्ट करार देना ठीक नहीं है। और आरटीआई कानून के तहत भी लंबित भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों अधिकारियों की सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। मगर ये लिस्ट में पूरे का पूरा जो डाटा है वो सब कुछ लिखा गया है। वो कितने समय से काम कर रहा है, उसके साथ कौन कौन इंचार्ज उसने लगा रखे हैं, वो किस इलाके में रहता है, उसके पास कौन कौन सा बीट है। और दूसरा, वो ज़मीन के इंतकाल या रजिस्ट्री करवाने के लिए खुद पैसे लेता है या अपने असिस्टेंट को दिलवाता है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। वो 370 जो पटवारियों की लिस्ट में है वो पूरी की पूरी इसमें इंक्लूड की गई है। यानी कि सरकार ने पूर्ण तरीके से जो डाटा है वो तैयार किया। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है वाकई में जो पटवारी हैं वो इस मसले पर वाकई इत्फाक रखते हैं आप भी कि क्या वाकई वो भ्रष्टाचार करते हैं। आपसे भी कभी किसी पटवारी ने पैसे लिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये फ़िलहाल लिस्ट है वो वायरल होने के बाद जो ऐसे पटवारी में ज़रूर निश्चित तौर पर हड़कंप मचा है और अंदर ही अंदर खाते तमाम तरीके से बचाव शुरू चल रहे हैं। और एसोसिएशन की तरफ से भी इस मसले पर जल्द ही बड़ा विचार हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी निगाह है आखिर आने वाले दिनों में डीसी यानी कि सिरसा उपायुक्त की ओर से क्या इस मामले पर संज्ञान लिया जाता है, वो किस तरीके से इस जांच को पूरा बैठाते हैं। और सरकार की तरफ से ये स्पष्ट लिख दिया गया है कि इन पटवारियों द्वारा ज़मीन के खाते तकसीम करवाने, पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने व नक्शा आदि बनवाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है। सहायक के तौर पर रखे गए प्राइवेट व्यक्ति इनके इलालों के तौर पर कार्य करते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि मामले को संज्ञान लेकर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 15 दिन के भीतर आप अपनी रिपोर्ट को पेश कर दें। और इसमें 5 पॉइंट इसमें जब डीसी को सरकार की तरफ से ये लेटर भेजा गया है तो उसमें मेंशन किए गए हैं कि इससे बार बार ऐतराज़ लगाकर आमजन को परेशान किया जाता है। संबंधी कार्य करवाने के लिए जब सैकड़ों लोग अपनी ज़मीन के पटवारियों के पास जाते हैं तो वहाँ पर चक्कर कटवाए जाते हैं, लेकिन जब तक सेटिंग नहीं होती तब तक काम नहीं होते हैं। तो ये तमाम बातों को बेहद गंभीरता के साथ, गहनता के साथ, डीपली तरीके से सरकार की इस रिपोर्ट में साझा किया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में उपायुक्तों की ओर से इन ऐसे पटवारियों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। फिलहाल आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।